10 साल पहले। तो तकलीफ क्या है लोगों को? क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद जो तथ्य सामने आएगा तब पता चलेगा एक्चुअल क्या हुआ था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उसमें मोटिव क्या है। देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं कि आपके उनके पास इन्फॉर्मेशन आपकी सरकार से ज़्यादा होती है। देखिए देवेंद्र उनके पास कई बड़े लोगों को बचाया जाए, परमवीर नहीं है, ये वादे तो एक वो जो है ना प्यादा हैं, बाकी लोग बड़े बड़े लोग हैं। इस प्रकार के आरोप लीडर ऑफ अपोजिशन को करने पड़ते हैं, हमने भी किए हैं। जब हम अपोजिशन में थे तो इससे बढ़ चढ़कर हमने भी बातें की है। मैं देखता हूँ गत 2-4 महीने से देवेंद्र जी एज लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसा काम करता रहना चाहिए। आपको एक्सपोज करते रहते हैं रोज पे ना? हमको क्या एक्सपोज, वही एक्सपोज हो रहे हैं, इतनी गलत और झूठी बातें फैलाकर सब हर बार मिसफायर हो रहा है। चाहे सुशांत सिंह का केस हो या और कोई केस हो, सच नहीं है। आपकी सरकार तो स्टेबल नहीं लगती है। हमारी सरकार इस देश में सबसे ज़्यादा स्टेबल सरकार है। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। देखो, आघाड़ी की सरकार में थोड़ी बहुत हलचल होती है, 3 भिन्न विचारों की पार्टी है। अब 1.5 साल हो गया है, अब दिल और सब एक साथ मिल गए हम लोग, विचारों से, दिल से। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, आपको लगता नहीं कि राष्ट्रीय लेवल पर इस वक्त स्ट्रांग ऑपोजिशन की ज़रूरत है? देखिए, महाराष्ट्र की जो प्रयोग हुआ है ना, एक एक्सपेरिमेंट, वो बेहतरीन और पूरे देश हमारे तरफ देख रहा है। हमने बार बार आह्वान किया है कि यूपीए का रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। आप यूपी में अभी है नहीं? अभी हम एनडीए से तो हम बाहर निकल गए। हाँ। अकाली दल एनडीए से बाहर है, ममता जी एनडीए यूपीए में नहीं है, मोदी की बीजेपी में भी, एनडीए में भी नहीं है। ऐसे बहुत से पॉलिटिकल छोटे बड़े रीजनल पार्टीज है जो ना एनडीए में है ना यूपीए में है। यूपीए में क्यों नहीं है, ये एक संशोधन का विषय है। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है अभी, तो यूपीए को मजबूत करना पड़ेगा। और यूपीए को अगर मजबूत करना है तो यूपीए की लीडरशिप किसी ऐसे नेता के पास देना चाहिए जो एक्टिव हो लाइफ में, जो एक्टिव भी हो और पूरे देश में उसको एक्सेप्टेंस हो अपोजिशन में। आज तो हम अपोजिशन में हैं। तो कौन ऐसा लीडर आपकी नजर? अभी तो मुझे शरद पवार जी का नाम हमेशा मेरे सामने आता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपकी तरफ आप चाहते हैं कि अगर शरद पवार यूपीए के नेता बन जाएं चेयरमैन, सोनिया जी की वो एक्टिव नहीं है अपने कारणों से, आपकी इच्छा है कि उससे ऑपोजिशन मजबूत होगी? डेफिनेटली होगी। देखिए, अभी केरल में कांग्रेस के कुछ नेता छोड़कर बाहर चले गए। हाँ, उनके पास गए, वो एनसीपी में गए, और भी जगह पे लोग एनसीपी में जा रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करके ये होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी आज है। कांग्रेस बढ़ेगी तो यूपीए भी बढ़ेगी, लेकिन यूपीए बढ़ने के लिए यूपी का नेतृत्व जो है, शरद पवार जी इस वक्त सबसे बड़े नेता है। शरद पवार जी सब उनको चाहते भी है, सब उनके ऊपर विश्वास भी रखते हैं, उनको पॉलिटिकल समझ है अच्छी तरह से, सबको साथ लेकर वो काम कर सकते हैं। और वही एनडीए को हरा सकते हैं इकट्ठे होकर के, और वो टक्कर दे सकते हैं। तो मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपका? मैं हमेशा मोदी जी का आदर किया है। देखिए, मोदी जी कोई हमारे दुश्मन नहीं है। हमने मोदी जी को हमेशा हमारा नेता ही माना है। प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। और हमने तो इतने साल एक साथ काम किया है, ऐसा कोई रिश्ता टूटता नहीं ना। व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है किसी के साथ हमारी। अब हमारे रास्ते अलग है, ठीक है। आज भी मुख्यमंत्री के जो परिषद होती है, कॉन्फ्रेंस, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बात करते हैं, संसद में आमने सामने आप मिलते हैं, हम उनका आदर करते हैं, वह हमारा आदर करते हैं। तभी आप, संजय राउत जो हैं, इतने इम्पोर्टेंट 3rd टर्म है आपकी, तभी आप यूपीए को स्ट्रेंथन करने के लिए शरद पवार जी को कब तक आगे लाएंगे? नहीं, शरद पवार जी को आगे लाने की जरूरत ही नहीं है। शरद पवार अपने आप में एक बड़े नेता है। हाँ, तो उनको जब तक यूपीए का बनाओगे नहीं तब तक कैसे आएंगे? नहीं, हम सब कांग्रेस से बात कर रहे हैं ना। हम लोग कांग्रेस से और भी जो पॉलिटिकल पार्टी